हम ये कैसे श्योर करें कि हमारा वैल्यू सिस्टम राइट है या नहीं। हम ये कैसे जज करें कि जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि वैल्यू सब्जेक्टिव होते हैं, क्योंकि हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से इस दुनिया को देखता है। तो हम कैसे डिसाइड करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभ्युदय कंसर्न चैनल में आपका स्वागत है। तो ऐसे दो टेस्ट हैं जिससे हम अपने वैल्यू चेक कर सकते हैं। एक टेस्ट है जिसे मामा टेस्ट बोलते हैं। अगर आप कुछ कर रहे हो तो खुद से पूछो कि क्या आपकी मदर आपके इस काम से प्राउड फील करेगी या नहीं। अगर वो करती है तो आप राइट पाथ पर चल रहे हो, और अगर नहीं तो आपको अपने वैल्यूज़ में चेंज लाने की ज़रूरत है। सेकेंड टेस्ट है बाबा टेस्ट। ये भी सेम मेथड है, फर्क बस ये है कि इस बार आप खुद को फादर समझें और सोचें कि आपके बच्चे आपको जज करेंगे। जब भी आप कुछ करें तो सोचो कि आपके इमेजिनरी बच्चे आपको देख रहे हैं। क्या वो अपने फादर पर प्राउड फील करेंगे? अगर हाँ तो ठीक है, वरना आप जानते हैं कि आपको क्या चेंज लाने हैं। आप प्रैक्टिस करके अपने वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। आपके वैल्यूज़ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही डिसाइड करेंगे कि आप कौन हैं और आपको लाइफ में क्या चाहिए। अगर आपके वैल्यूज़ रॉन्ग हैं तो आपकी लाइफ मिजरेबल हो जाएगी, क्योंकि वैल्यूज़ आपके अस्तित्व की पहचान है। इसलिए आपको उन्हीं से स्टार्टिंग करनी होगी। आपके राइट वैल्यूज़ आपकी लाइफ को एक पर्पस देंगे। जब आपको अपनी लाइफ का पर्पस मालूम हो जाएगा तो आपका विज़न भी क्लियर हो जाएगा। आपको पता होगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो और वहाँ आपको क्या मिलेगा। एक क्लियर विज़न गुड वैल्यू से ही बिल्ड होती है, जो आपकी लाइफ को राइट पाथ पर ले जाती है। यहाँ हम एक किंग की स्टोरी सुनेंगे। किंग मिडास को गोल्ड से बहुत प्यार था। जितना उनके पास गोल्ड आता था उतना ही उसका लालच बढ़ रहा था। उसने हर जगह गोल्ड ही गोल्ड इकट्ठा कर रखा था। एक दिन किंग मिडास के पास एक स्ट्रेंजर आया। उस स्ट्रेंजर आदमी ने कहा कि वो उनकी एक विश पूरी कर सकता है। वो जो भी मांगेंगे उसे मिलेगा। अब क्योंकि राजा को गोल्ड से बहुत प्यार था, इसलिए उन्होंने स्ट्रेंजर को बोला कि मुझे ऐसे पावर दे दो कि मैं जो चीज़ को भी टच करूं वो गोल्ड में बदल जाए। मिडास अपनी किंगडम की हर चीज़ को गोल्ड में बदलना चाहता था। स्ट्रेंजर ने उसे बोला कि कल सुबह तक तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट डे जब किंग उठा तो अपने पेट को टच किया, जो गोल्ड में बदल गया। किंग मिडास खुशी से नाचने लगा। उसने विंडो के बाहर अपनी बेटी को देखकर उसे बड़ी खुशी हुई। उसने बुक पढ़ने की कोशिश की, मगर वो गोल बन चुकी थी। उसने खाने की कोशिश की, मगर खाना भी गोल बन चुका था। अब भला वो गोल्ड कैसे खाता? राजा भूख से तड़प रहा था, मगर सबसे बड़ा डिजास्टर तब हुआ जब राजा की बेटी दौड़ती हुई उसके पास आई और उनकी गोद में बैठने लगी। जैसे ही किंग मिडास ने उसे छुआ, वो गोल्ड में बदल गई। राजा का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो खुद को कोसने लगा। उसे बड़ा अफसोस हुआ
कि उसने ऐसी विश मांगी ही क्यों। तभी वो स्ट्रेंजर वापस आया और पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए। राजा ने कहा, मेरी विश वापस ले लो और सब कुछ ठीक कर दो। राजा को अब गोल्ड नहीं बल्कि अपनी बेटी वापस चाहिए थी, जिसके बिना वो जी भी नहीं सकता था। राजा की विश कैंसिल हो गई और उनकी बेटी अब पहले जैसी ही हो गई थी। राजा अपने बेटी को दोबारा पाकर बेहद खुश था और उसे समझ में आ चुका था कि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। इस किंग की तरह ही अगर हम अपने वैल्यूज़ चेक नहीं करेंगे तो हम भी किसी गलत चीज़ पर फोकस करके अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। हमें ये डिसाइड करना है कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्या है, क्योंकि उसके बाद ही हम उसे अचीव करने के लिए क्लियर गोल सेट कर पाएंगे। ये बुक आपसे ये नहीं कहती है कि एक विनर बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए, बल्कि ये बुक आपको बताती है कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जो आपको विनर बना दे। सक्सेस हमारी सबकॉन्शियस माइंड की देन है। ये हमारी इन्वायरमेंट के हिसाब से नहीं बल्कि हमारी पर्सनालिटी और हमारे वैल्यूज़ पर हमारे रेट ऑफ सक्सेस डिपेंड करती है। इस बुक में हमने पढ़ा कि लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड रखना क्यों इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने मोटिवेशन और हाई सेल्फ एस्टीम की इम्पोर्टेंस के बारे में भी जाना, जो एक सक्सेसफुल लाइफ बिल्ड करने के लिए बेहद ज़रूरी। ये मत भूलो कि रातों रात अचानक से सक्सेस नहीं मिलती। इसके लिए आपको औरों के साथ गुड रिलेशनशिप भी मेंटेन करना होगा। आपकी पर्सनालिटी प्लीजिंग और इनवाइटिंग होनी ज़रूरी है। याद रहे, लाइफ एक बूमरैंग की तरह, जो आप दोगे वही पाओगे। हमने ये भी सीखा है कि हमें ऐसे स्मार्ट गोल्स सेट करने हैं जो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो और टाइम बाउंड हो। और ये गोल्स राइट वैल्यूज़ पर भी बेस्ड हो। ये भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम नेगेटिव हैबिट्स और गलत वैल्यू पर बेस्ट लाइफ नहीं जी सकते। इसीलिए आपको अपने विजन पर फोकस करना है, खुद को इम्प्रूव करते रहो और दुनिया में खुशियाँ बांटो। लाइफ एक विन विन गेम है। कितना आप दूसरों को केयर करेंगे और सोसाइटी की हेल्प करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको वापस मिलेगा। तो अब आप क्या सोच रहे हो? इस बुक की एक्शन प्लान्स फॉलो करो और अपनी लाइफ में चेंज लाओ। आपकी सक्सेस आपका वेट कर रही है, तो बस आज से ही शुरुआत करो। जय हिंद।